Hello बच्चों, let's read this question. The question is, calculate the mass of iron which will be converted to its oxide by the action of 18 gram steam. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे अपने ऑक्साइड्स फॉर्म करता है और इसकी जो बैलेंस रिएक्शन होती है वो किस टाइप से होती है? 3 आयरन प्लस 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है। अभी अगर हम इस रिएक्शन में मोल रेशियो देखें तो किस टाइप से है? यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 मोल स्टीम के 3 मोल ऑफ आयरन को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके ऑक्साइड में। मतलब 4 मोल्स ऑफ स्टीम कन्वर्ट 3 मोल्स ऑफ आयरन इनटू इट्स ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या रेशियो हो जाएगा? अगर 4 कन्वर्ट कर रहे हैं 3 को तो 1 मोल कितने को कन्वर्ट करेगा? 3/4 को। अभी यहाँ पे हमें मास दिया है स्टीम का 18 ग्राम। मास ऑफ स्टीम 18 ग्राम दिया है। तो यहाँ पे स्टीम के मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? जो हमें गिवन मास दिया है डिवाइडेड बाय जो मोलर मास है। अभी यहाँ पे बात हो रही है स्टीम की, मतलब H2O। तो स्टीम का मोलर मास कितना होता है? 2 + 16। 16 होता है एक ऑक्सीजन एटम का मास और एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1। तो स्टीम का मोलर मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम्स। तो यहाँ पे स्टीम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? हमें मास कितना दिया है? 18 ग्राम डिवाइडेड बाई, और जो मोलर मास है वो कितना है? 18 ग्राम। तो यहाँ पे कितने मोल्स हो जाएंगे? 1 मोल। तो मतलब जो हमारी रिएक्शन है ये 3 आयरन प्लस 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पे क्या दिया है हमें? 18 ग्राम स्टीम दिया है, मतलब 1 मोल दिया है स्टीम का। तो 1 मोल आयरन के कितने मोल्स को कन्वर्ट करेगा? अभी हमने पीछे निकाला था कि 4 मोल्स कन्वर्ट कर रहे हैं 3 मोल्स को। 1 मोल कितने को कन्वर्ट करेगा? 3/4 को। तो यहाँ पे जो आयरन के मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 3/4 मोल्स। 3/4 moles of iron are converting into its oxide। तो हमें यहाँ पे आयरन का मास निकालना है कि इस रिएक्शन में आयरन का मास कितना प्रेजेंट है, तो हम वो निकाल सकते हैं। अभी नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? हमने नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लिया आयरन के। ये किसके इक्वल है? 3/4। और ये किसके इक्वल होते हैं? जो हमें गिवन मास दिया है, मतलब जो रिएक्शन में मास प्रेजेंट है आयरन का। हम गिवन मास लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई जो आयरन का मोलर मास है। आयरन का मोलर मास कितना होता है? 56 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/4 इक्वल्स टू जो हमारा गिवन मास है, मतलब जो रिएक्शन में आयरन का मास प्रेजेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ आयरन प्रेजेंट। और मोलर मास कितना है? 56। तो यहां से हम आयरन का मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ आयरन ये कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 56। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 14। तो यहाँ पे आयरन का मास कितना आएगा? 42 ग्राम्स। तो जो 18 ग्राम स्टीम है वो आयरन के 42 ग्राम को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रही है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।